देखो बच्चों, हम पहले चैप्टर के अंदर वेक्टर का डिफरेंशिएशन पढ़ा था हमने। अब हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल चैप्टर नंबर 2 है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो हमने पहले चैप्टर में बताई थी, वो बातें एक बार मैं फिर बता देता हूं। ध्यान सुनिए। मान लीजिए कोई पार्टिकल, कोई कण किसी बिंदु किसी कर्व पर चल रहा है, इस तरह से इस पर जा रहा है। किसी समय हमने नोट करा वो पी पॉइंट पर था, उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड। ये सपोज करिए एक्स एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। अब मैंने इसका पोजीशन वेक्टर बनाया, स्थिति सदिश। पी को ओ से जोड़ दीजिए, तो ये जो वेक्टर बनेगा ओपी वेक्टर, इसे बोलते हैं हम पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो पी पॉइंट की सारी स्थिति को दिखाता है। तो हमने कहा था ये जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर को कैसे दिखाएंगे बताइए आई जे के में? एक्स आई प्लस वाई जे अब प्लस जेड के, बस। तो पूरे चैप्टर में हमारे आर जहां भी होगा तो आर का मतलब ये होगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक बात। अब हमसे कहा जाएगा इस आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करिए। बच्चों हम एक बार मैं फिर बता रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल सीखेंगे। तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें जो पहला चैप्टर किया था हमने, उसमें आर लिया था, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या था? यदि कोई पार्टिकल किसी कर्व पर चलता है और किसी समय मान लीजिए पी पॉइंट पर पहुंच जाता है, उसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो उसकी जो पोजीशन बताने के लिए हम इस वेक्टर का इस्तेमाल करते थे, आर का। तो आर हमारे जो है इस पॉइंट का या इस पार्टिकल का क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा। पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसे, स्थिति सदिश, जो इसकी स्थिति को बताता है। ठीक। तो पूरे चैप्टर में हमारा जो जहां कहीं भी आर लिखा होगा तो आर का मतलब ये होगा। कोई कहने लगा इसका मापांक निकालिए, मॉडुलस निकालिए, तो उसे सिंपल आर से दिखाएंगे, उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, उसका मतलब हो जाएगा ये। नमस्ते गुड़िया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, तभी चैप्टर में आगे चलेंगे यूज होंगे सभी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, एक ये वाली बात और एक ये वाली बात। ध्यान रखना दोनों में अंतर है। पहला है वेक्टर और ये है इसका मैग्नीट्यूड, मापांक। तो जो छोटा वाला आर लिखा होगा बिना वेक्टर के, वो मापांक है ऊपर वाले का, तो उसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है। अब मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा और वो करूंगा पार्शियली। तो पार्शियली का मतलब क्या होता है पहले वो समझा दूं। कैलकुलस के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए हम पहले सिंपल की बात करते हैं, y फंक्शन है केवल x की, इस तरह का क्वेश्चन होता था और तुमसे कहा जाता है डिफरेंशिएट करिए। तो साफ जाहिर है तुम y का करोगे x के रेस्पेक्ट में और लिखोगे इस साइड में dy ओवर dx। क्या आ जाएगा? cos x प्लस 4x, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसे बोलते हैं हम साधारण अवकलन करना, डिफरेंशिएट करना। क्योंकि इसमें जिसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो वो y है और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो x है। तो यहाँ केवल जो इक्वेशन दी गई थी वो केवल y और x में दी गई थी। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है क्वेश्चन, z इक्वल टू आ गया मान लीजिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के आ गया वाई क्यूब प्लस के एक्स क्यूब प्लस के साइन एक्स, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब तुमसे कहा जाता है डिफरेंशिएट करिए, तो अब तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, किसका करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है। क्योंकि अब क्वेश्चन में तीन चीज है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। वहां तो केवल दो ही चीज थी। ठीक है, तो हमें पता है जब डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी का एक का करते हैं, दूसरे के सापेक्ष करते हैं। लेकिन यहां तीन चीज है, तो किसका करना है, किसके सापेक्ष करना है। तो ऐसी जगह यहां पर सिंपल डिफरेंशिएट करना नहीं बोलते, इसे बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट करना। पार्शियली का मतलब होता है पक्षपात करना। तो अब हम यहां पर एक के साथ पक्षपात करेंगे। कैसे करेंगे? अगर हमसे कहा जाता है जेड का करना एक्स के, तो वाई के साथ पक्षपात करेंगे। हम वाई को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, संकेत भी बदल देते हैं, नोटेशन भी बदलते हैं, डी नहीं लिखते डे लिखते हैं। इसका मतलब यह हो जाता है कि जेड जो डिपेंड है वो एक्स पे तो है ही, एक्स के अलावा किसी और पे भी डिपेंड है, लेकिन हम उसे क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। करना तो वैसे ही डिफरेंशिएट जैसे करते हैं, बस ये ध्यान रखते हैं कि जिसका कहा जा रहा है जेड का और जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है, ये तो दोनों हमेशा ही वेरिएबल होते हैं, चर राशि होते हैं, ये कभी कांस्टेंट नहीं होंगे। और इनके अलावा कुछ भी आ रहा है
वो सब हमारा कांस्टेंट होता है। आगे बात समझ में? तो जैसा हमें जेड का करना है एक्स के, बस एक्स पे ध्यान देंगे, वाई हमारे लिए कांस्टेंट है। तो जैसे एक्स का क्या होगा 1, लेकिन ये कांस्टेंट है। सपोज करो यहाँ एक्स इंटू ए स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर तुम ऐसे लिखते ना, तो वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर x का क्या हो जाएगा 1, तो क्या बच जाएगा 2y। अब इसमें x नहीं है तो ये हमारे लिए कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें x है तो इसका 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें x है तो cos x हो जाएगा। सही है? तो बस पार्शियली का मतलब केवल इतना सही होता है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होता है, और जिसका कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। दो चीजों का ध्यान देते हैं अवकलन में, जिसका करते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, उन दो चीजों पे ध्यान देते हैं, बाकी सबको क्या मानते हैं कांस्टेंट। तो इसे ही बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट करना। अगर मान लीजिए कोई कहने का जेड का वाई के करो, तो अब तुम्हें वाई पर ध्यान देना है, एक्स तुम्हारे लिए क्या रहेगा कांस्टेंट। जैसा इसमें वाई था अचर, अब की बार जो रहेगा एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स अचर रहेगा। करके दिखाओ इसका वाई के, बस वाई पर ध्यान दो, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन x साथ में है। फिर यहाँ y का 1, लेकिन 2x साथ में है। फिर प्लस इसका 3y स्क्वायर, इसमें y नहीं है तो ये 0, साइन x का 0, क्योंकि इसमें y नहीं है। हम कर रहे हैं केवल z का y के रिस्पेक्ट में, तो z और y पर ध्यान देंगे और किसी पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है? तो जब क्वेश्चन के अंदर दो से ज्यादा चर राशियां जाती है, दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं, और वहां कहा जाता है डिफरेंशिएट करिए, तो वहां डिफरेंशिएट करना नहीं बोलते, वहां बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट करना। क्योंकि साफ तुम बूझोगे सामने वाले से भी किसका करूं, किसके सापेक्ष करूं। और जब केवल दो ही चीज है तो या तुम एक्स का वाई करोगे या वाई का तुम एक्स से करोगे। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी। अगर मान लीजिए जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब तुमसे कोई कह रहा है डिफरेंशिएट करो, तो तुम्हें तुरंत उससे पूछना चाहिए किसका किसके सापेक्ष करूं, तो वो कहेगा जेड का एक्स के कर। तो हमारे दिमाग में जेड और एक्स ये दोनों चर राशियां वेरिएबल्स हैं, और वाई हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा। तो जेड स्क्वायर क्या होगा 2z डेल जेड ओवर डेल एक्स। जीरो नहीं करोगे, जेड का करना है। जैसे कहीं पे वाई स्क्वायर आ जाए और एक्स आ जाए और तुमसे कहा जाए वाई का एक्स से करो, तो वाई का करना पड़ता है 2y dy ओवर dx, याद है? ऐसे यहां करना बस। और यहां पर देखो x इसमें है तो 2x आ जाएगा, इसमें x नहीं है ना z है तो ये 0 हो जाएगा। सही है? बस इतना ध्यान रखना। तो ऐसे ही हम सारा काम करेंगे वेक्टर के अंदर, क्योंकि अब जो हमारा r होगा ना, यहां पर r जो ये होगा, अब ये तीन चीज पे डिपेंड है, x पे भी, y पे भी और z पे भी। तो जब यहां पे डिफरेंशिएट किया जाएगा तो सिंपल डिफरेंशिएट नहीं होगा, कैसा होगा पार्शियली डिफरेंशिएट। ऐसे जो r का मापांक है, मैग्नीट्यूड है ये वाला, तो इसमें भी तीन चीजें हैं x y z, तो r डिपेंड है x y z पर। सही है? अब पहले हम ऊपर वाले r वेक्टर करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो बता सकते हो डिफरेंशिएट करना है तुम्हें किसको, 1 को। एक बार करना है x के, एक बार करना है y के, एक बार करना है z के। पहले x करके दिखाओ। r वेक्टर का x के क्या होगा, x यहां है तो x का 1 इंटू में i, बाकी कहीं x नहीं है तो सब वो 0 हो गया। तो बस ये रट लेना पूरी जिंदगी के लिए, कहीं भी r वेक्टर का कोई करेगा तो i आएगा। इसी तरह से r वेक्टर का y के करेंगे तो अब की बार j आ जाएगा, क्योंकि y यहां है, यहां 1 होगा, बाकी सब 0 जाएंगे। अगर कोई कहेगा r वेक्टर का z के करिए तो वो k आएगा। तो ये तुम्हें पूरे चैप्टर की बात छोड़िए हमेशा के लिए याद रखने हैं। ठीक है? अब आते हैं r के मापांक पर। इस पर कोई कहता अब सेकंड को डिफरेंशिएट करो, लेकिन करना x के, मतलब डेल r ओवर डेल x निकालना। तो r को तुम कांस्टेंट नहीं मानोगे, तो r का तो करना है ना। तो बताओ क्या आएगा 2r डेल r ओवर डेल x, और इधर बताओ 2x, इसका 0 इसका 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल r ओवर डेल x की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन r, ये आ गई। इसी तरह से तुम y के रेस्पेक्ट में करोगे तो बताओ क्या आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, लिख दो इसी प्रकार। सिमिलरली, इसी प्रकार अगर डेल आर ओवर डेल वाई का करेंगे तो हम y अपॉन आर आएगा, और ऐसे ही डेल आर ओवर डेल जेड करोगे तो जेड अपॉन आर आएगा। तो ये तुम्हें रटने हैं। देखो इन वालों में या एक जगह लिख देता हूं, ये तुम्हें रटने हैं। पहला, अगर आर वेक्टर का एक्स से करोगे तो आई आएगा, आर वेक्टर का
y के करोगे तो j आएगा, और r वेक्टर का z करोगे तो k आएगा। अब दूसरा नंबर, अगर r वेक्टर के मापांक का करोगे, मैग्नीट्यूड का करोगे तो x अपॉन r आएगा, और r वेक्टर का r के मापांक का y के करोगे तो y अपॉन r आएगा, और r का करोगे z के रिस्पेक्ट में तो z अपॉन r आएगा। दोनों में अंतर है, इनमें ऊपर वाले में वेक्टर का रहा है, नीचे वाले में उसके मापांक का कह रहा है। तो ये रट नहीं तुम्हें, अब मैं बार बार नहीं करूंगा इन्हें, आगे बात समझ में, इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर भी अगर पार्शियल में प्रॉब्लम आती है तो वही वाली बात, वीडियो बनी हुई है इसकी पार्शियल की, उसमें देख लीजिए जाकर, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम यहां पर टोटल डिफरेंशिएशन की। टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है? मान लीजिए u कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड की, u फंक्शन है एक्स वाई जेड की, देन टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ u इज डिनोटेड बाय, डिनोट का मतलब संकेत देना, डिनोटेड बाय du से दिखाते हैं, du से, और इसे परिभाषित कैसे करते हैं? एंड डिफाइन एज, एंड डिफाइंड एज, और इसे परिभाषित ऐसे करेंगे, संकेत होगा du, इसे पढ़ते हैं टोटल डिफरेंशिएशन u का, u का करना है एक बार x के, पीछे लिखना है dx, फिर u का करना है y के, पीछे dy, फिर u का करना है z के और पीछे dz, तो इसे बोलते हैं u का टोटल डिफरेंशिएशन। ऐसे ही तुम मुझे r वेक्टर करके दिखाओ, जो कि तुमने r वेक्टर माना है तो उसका r का क्या होगा। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, वही r वेक्टर है, r का तुम्हें टोटल निकालना, तो कैसे निकाला जाएगा? dr कैसे निकाला जाएगा? इसको सोचो, u की जगह r कर दो, अरे जहां u है वहां पे क्या कर देंगे? r, तो क्या बन जाएगा बताओ? हाँ, डेल r ओवर डेल x, और यहाँ dx, और डेल r ओवर डेल y, और यहाँ पर dy, और डेल r ओवर डेल z, और यहाँ पर dz। अभी तुमने थोड़ी देर पहले r वेक्टर का x के करके दिखाया था, क्या आया था बताओ? i, तो यहाँ पे क्या जाएगा? i, और यहाँ dx, यहाँ क्या आया था बताओ? j, तो डेल r डेल y j, ये आ गया, और पीछे dy, ऐसे ही लिख सकते हो k और dz। तो इसे याद रखना, r वेक्टर का टोटल डिफरेंशिएशन ये होता है, सही है, नोट कर लीजिए जल्दी से। करो बच्चों, देखिए अब हम आते हैं ग्रेडियंट पर। ग्रेडियंट क्या चीज होती है? लिखिए ग्रेडियंट, लेट एफ एक्स वाई जेड इज ए स्केलर फंक्शन। ये हमने एक फंक्शन लिया एक्स वाई जेड के अंदर, लेकिन है ये स्केलर, वेक्टर नहीं है। देन ग्रेडियंट ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय, एक तो ये संकेत है, डेल एफ लिखते हैं, या जी आर ए डी और पीछे एफ लिखते हैं, ये दो संकेत हैं इसके, या ये लिखिए या ये लिखिए। एंड डिफाइन एज, इसका मतलब क्या होगा? डिफाइन एज, डेल एफ का मतलब होगा एफ को तुम्हें करना है पार्शली एक्स के, पीछे आई लिखना है, डेल एफ ओवर डेल वाई, पीछे जे लिखना है, और डेल एफ ओवर डेल जेड और के लिखना है। या इसको आई को पहले लिख दीजिए, डेल एफ डेल एक्स बाद में लिख दीजिए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये वेक्टर है ही नहीं, एफ में वेक्टर नहीं है, एफ क्या लिखा मैंने? स्केलर फंक्शन है, ठीक है, वेक्टर नहीं। अब यहाँ पे आई को पहले लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डेल एफ ओवर आई पहले, और ये और जे डेल एफ ओवर डेल वाई, और प्लस का के, और डेल एफ ओवर डेल जेड। इसको समेशन में लिख सकते हैं, समेशन आई लिखिए और डेल एफ ओवर डेल एक्स, बस इतना लिखकर छोड़ देते हैं। इसका मतलब है जैसे तुमने आई के साथ करा है ऐसे ही जे के होगा, ऐसे ही के होगा।
तो समेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आई लिखे, नहीं जे भी लिख सकते हो तुम, यहाँ लिखो जे डेल एफ ओवर डेल वाई, बस बाकी दो को छोड़ दो। तो समेशन का मतलब है जैसे ये हो रहा है ऐसे ही वाई के साथ होगा, ऐसे ही जेड के साथ होगा। तो इसे समेशन में भी ऐसे लिख सकते हो ये। अब कुछ बातें बताएंगे हम इसके ऊपर, वो ध्यान देनी है। देखिए पहली बात बताइए, जो ग्रेडेंट निकल कर आएगी, जो डेफिनेशन बनाई गई है ग्रेडेंट की, ये बताइए वेक्टर में आएगी या स्केलर में आएगी, सोच के बोलना। नोट नंबर 1, पहला नोट, सोचो जो फंक्शन है तुम्हारी ये वेक्टर में नहीं है, ठीक, इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वेक्टर तो आने का नहीं, जब इसमें आई जे के है ही नहीं, फिर लेकिन इनटू में तो आई लिखा गया, ठीक। ऐसे ये स्केलर होगी लेकिन इनटू में जे है, यहां पर के है, तो सारे में आई जे के तुम्हें दिखाई देंगे। तो इसका मतलब जब ग्रेडेंट निकलती है तो वो निकलती है स्केलर फंक्शन की जिसमें आई जे के ना हो, लेकिन जब ग्रेडेंट बनाई जाती है तो वो हमेशा एक वेक्टर होता है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो यही नोट है इसके अंदर, जो ग्रेडियंट होती है वो एक वेक्टर बनेगा। ग्रेडियंट जी आर ए डी लिख दो बस, जी आर ए डी, ग्रेडियंट एफ इज वेक्टर, ये वेक्टर आएगा, इज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर होगा। दूसरी बात, अगर इस लाइन से ध्यान से देखें, इस वाली लाइन से, इस वाली ऊपर वाली लाइन से, इससे यहां से एफ को बाहर रखो तो ये ऐसा लिखा रखता है यहां पर अ डेल डेल वाई, और यहाँ जे अ डेल डेल जेड, और यहाँ पर के, और लिख दिया मैंने एफ बाहर, किससे लेकर आया मैंने, बाय 1 से। बस याद रखना थोड़ा सा, कोई जरूरत नहीं है इसकी वजह से, सही है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है तो बाद में बताएंगे हम, पहले तो केवल यहाँ क्वेश्चन करने की बात ही कर लें। तो इस पूरे को इसको डेल का संकेत दिया जाता है, ये जो बनाया डेल, इसे डेल पढ़ते हैं या बहुत से नेबला पढ़ते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो पीछे आ गया एफ, ये तो आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल है ये, तो डेल का मतलब है डेल डेल एक्स आई, और डेल डेल वाई, और जे, और डेल डेल जेड के है, ये डेल का मतलब। इसको पढ़ेंगे क्या, डेल पढ़ेंगे डी ई एल, या नेबला पढ़ेंगे एन ए बी एल ए, हाँ नेबला नहीं बच्चों, हाँ नेबला, हाँ ठीक है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। लेकिन इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्या मतलब, क्यों निकल जाते हैं, वो बाद की बात है। फिलहाल हम जो इन पर क्वेश्चन करना सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने में कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक एफ दिया जाएगा वेक्टर वो स्केलर फंक्शन, और कहा जाएगा ग्रेडियंट निकालिए, तो बस तुम्हें एक बार तो करना है एफ का एक्स के, एक बार एफ का वाई के, एफ का जेड के, और यहाँ इस फॉर्मूले भर देना, बस वो उस फंक्शन का क्या निकल जाएगा, ग्रेडियंट। बस इतना काम करना हमें पहली एक्सरसाइज के अंदर, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और उन्हें करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट में क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं इसमें। एक एग्जाम्पल है 2018 में आई है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल। एफ दिया गया है ये 3x² वाई माइनस के y³ जेड, ये रहा y³ z² है, ठीक। कहा गया है ग्रेडियंट निकालना, GRAD ग्रेडियंट निकाल के दिखाइए, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर 1 - 2 - 1 पर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें पार्शियल अच्छा आना चाहिए, पार्शियल का मतलब छोड़िए, बस तुम्हें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। देखिए सबसे पहले एफ जो रखा है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो, बस एक्स पे ध्यान दो, कहां है, ये रहा x², तो क्या होगा उसमें 2x, और बाकी सब कांस्टेंट हैं, तो कितना आ जाएगा 6xy, इसमें कहीं पर भी x नहीं है, तो ये सब 0 है हमारे लिए। इसी तरह से करेंगे डेल एफ ओवर डेल वाई, तो बस y पे ध्यान देना, y यहाँ है तो y का होगा 1, लेकिन ये गुना में है तो यहाँ आ जाएगा 3x²। अब इसमें भी y है तो 3y², और ये इंटू में z², बस इसे बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट करना। और फिर आएगा डेल एफ ओवर डेल जेड, बस जेड पे ध्यान दो, इसमें जेड नहीं है, इसमें z² है तो z² का 2z, तो y³ 2z, ये आ गया बस। अब फॉर्मूला जो होता है ग्रेडियंट का उसमें भर दो, संकेत होता है डेल बनाते हैं एफ लिखते हैं, या GRAD और एफ लिखा जाएगा, सही है। तो यहाँ पे बताइए क्या फॉर्मूला होता है, एफ का एक्स के इंटू आई, एफ का वाई के इंटू जे, एफ का जेड के इंटू के। एफ का एक्स के क्या आया था, ये रहा 6xy, और इंटू में आई, एफ का वाई के ये रहा 3x² माइनस के 3y² z² इंटू में जे,
और ये कितना आया था, माइनस के आया था, माइनस के 2y³ जेड और इंटू में के, ये आ गया डेल एफ। अब वो कह रहा नहीं इस पॉइंट पे निकल दिखाओ, तो ये पॉइंट रख दो, जहां एक्स है वहां 1, जहां वाई है वहां -2, जहां जेड है वहां -1। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, किस पॉइंट पर, 1 -2 -1 पर, ये तो x की जगह 1 कर देंगे तो डेल f निकल जाएगा। बोलो x जगह 1, y की जगह -2, तो -2 माइनस के 12 हो जाएंगे, माइनस के 12 आई, यही तो आएगा। x की जगह यहाँ 1 भरेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, y की जगह -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस के 4 हो जाएंगे, 4 से 12 यहाँ हो जाएंगे, और इसकी जगह रखेंगे -1 तो 12 ही रहेंगे, माइनस के 12, गलत हो गया क्या, माइनस के 12 जे। अब यहाँ करो, यहाँ पर तुमने y की जगह -2 रखा तो -2 की पावर 8, माइनस के 8 नहीं, -2 की पावर 3 तो माइनस के 8, तो ये हो जाएंगे प्लस के 16। लेकिन z की जगह कितना है, -1, तो प्लस के माइनस के जाएंगे, माइनस के 16, माइनस के 16 के। चलो वो तो कैलकुलेशन कर लोगे तुम, बस यही आंसर आ गया। कहां पर, बीच वाले में, नो, अच्छा नो लिख दो, ठीक जी, लो ये आगे प्रॉब्लम सोल्व हो गई। देखो ये एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चों, हाँ, टू प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, ये रिजल्ट डेल एफ आर इक्वल टू होता है एफ डैश आर और डेल्टा आर। यहां पर आर जो लिखा गया है, आर वेक्टर नहीं है, आर ये मापांक है, और तुम्हें पता होगा इसका आर का जब हम करते हैं एक्स के तो क्या आता है, एक्स अपॉन आर। आर ध्यान रखना, आर कांस्टेंट नहीं होता ना, आर तो फंक्शन होता है किसकी, एक्स वाई जेड की। तो जब हम आर का करेंगे ना एक्स के, तो इसलिए हमने करके दिखा दिया पहले ही, कितना होगा, एक्स अपॉन आर लिखना, कभी आर का 0 कर दो, 0 नहीं करना, क्योंकि आर किस पर डिपेंड है, एक्स वाई जेड पर। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब देखो मैं, बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर डेल लिखा हुआ है और एफ आर लिखा है, यही तो है। बताओ डेल जब लिखा हो और पीछे कोई फंक्शन लिखी हुई हो तो समझ जाओ क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जो भी ये फंक्शन पीछे लिखी हुई है उसका करना है पहले x के इंटू में i, फिर इसका करना है y के इंटू में j, फिर z के इंटू में के। ये तो परिभाषा थी। देखो ये लिखा हुआ डेल f का मतलब होता है f का x के i, f का y के j। अब हर क्वेश्चन में f थोड़ी लिखेगा वो तो यहाँ नई नई फंक्शन डाल देगा, अनु निकाल के दिखाओ ग्रेडियंट क्या क्या बैठेगा। तो अब उसने f ना लिख के एफ आर लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले डेफिनेशन लगाओ कि भाई हमें एफ आर का करना है x के, फिर i, फिर एफ आर का करना है y के, और फिर यहाँ j, फिर यहाँ करना है z के, किसका, एफ आर का, और इंटू में के। अब ये तुम बताओगे इसका करेंगे कैसे, पहले सुन लो 1 मिनट के लिए। तो मैं एफ आर का करना, किसके सापेक्ष करना, x के, तो तुम इसे 0 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो r होता है उसके अंदर x y z होती हैं। याद करो इंटर में कभी क्वेश्चन ऐसा जावा था, y बराबर एफ एक्स स्क्वायर, तो बताओ तुम जब इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो कैसे करते थे, अंदर वाले को t मानते थे, एफ टी का हो जाएगा एफ डैश टी, फिर अंदर वाले का भी तो करते थे। तो यहां पर तुम्हें r का करना है तो तुम 0 नहीं कर सकते इसे, तो क्या लिखोगे, एफ डैश आर, फिर r का भी करोगे डेल आर ओवर डेल एक्स, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये समझ में नहीं आया, तो इसका करके दिखाओ क्या आया, एफ डैश आर इंटू में डेल आर ओवर डेल एक्स, फिर यहाँ आई। अब इसका करियो, एफ डैश आर डेल आर ओवर डेल वाई, और फिर यहाँ जे, फिर यहाँ बताओ एफ डैश आर डेल आर ओवर डेल जेड के, ये आ गया, सही है। अब तुम सोचो इसमें पूरे में कॉमन क्या आ सकता है, बस एफ डैश आर कॉमन ले लिया, जो प्रूफ कर रखा है ना उसे भी निकाल रखा करो ध्यान से। अब यहाँ पर देखो डेल आर ओवर डेल एक्स आई, डेल आर ओवर डेल वाई जे, और डेल आर ओवर डेल जेड के, ठीक है। बता सकते हो ये आंसर आया या नहीं आया, दिमाग लगाओ। एफ डैश आर, यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ो इसे, आर का एक्स के इंटू आई, आर का वाई के जे, आर का जेड के, तो इसमें बू नहीं आ रही, किसकी बू आ रही है, ग्रेडियंट की। देखो आर का एक्स के इंटू में आई, आर का वाई के इंटू में जे, आर का जेड के इंटू में के, तो ये ग्रेडियंट है किसकी, आर की, सही है। अगर वो प्रूफ करने को ना देता तो मैं इसकी वैल्यू खोल देता, इसकी वैल्यू होती है एक्स अपॉन आर, सही है।
तो मैं चाहूं तो इस आंसर को बदल भी सकता था भाई, एफ डैश आर तो बाहर था, इसकी जगह लिखता एक्स अपॉन आर इंटू आई, वाई अपॉन आर इंटू जे, जेड अपॉन आर इंटू के। आर जो आर का मापांक होता है उसका डिफरेंस में करके दिखाया अभी, एक्स अपॉन आर आएगा। पूरे में से बताओ कॉमन क्या जाएगा, पूरे में से आर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के। बताओ इसे क्या लिख सकते हैं हम, हाँ आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो मैंने दिखाया उसमें ये आंसर दे रखा। ठीक है, तो दोनों तरह से करके दिखा दिया मैंने, जल्दी से नोट करिए। समझे तो मेरी बात को, कैमरा रुक जाता है वो मुंह खुला हुआ तो मुंह खुला ही रह जा। हाँ बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन हमारा टू प्रूव दैट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड डेल लॉग, अब ये लिखा और वेक्टर, अरे सर सिंपल ऐसे जो लिख दो, ये लिख दो आर, तो यहां आ गया लॉग आर। तो अब बताओ किसका ग्रेडियंट निकालने को कह रहा है वो, लॉग आर का, तो लॉग आर तुम्हारे लिए फंक्शन है, तो डेफिनेशन लगाओ, बताओ क्या लिखा जाएगा, किसका डिफरेंशिएट करना है, लॉग आर का, और इनटू में लिखना है आई, बाकी तुम अपने आप लिखना। चलो करके दिखाओ, लॉग आर का एक्स के सापेक्ष वन अप, ये इसमें भी डर रहे हैं मतलब पता नहीं क्या, अरे लॉग आर का क्या होगा, एक बटे आर होगा, और आर का भी तुम्हें करना है, आर कांस्टेंट नहीं हो सकता, हाँ एक बटे आर डेल आर ओवर डेल एक्स, ये रहा। पूरे में बताओ कॉमन क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर, अंदर क्या बचेगा, डेल आर ओवर डेल एक्स आई, फिर डेल आर ओवर डेल वाई जे, अब फिर डेल आर ओवर डेल जेड के। ठीक है, यहां भी लिखने तुम्हें यहां। अब ये बताओ इसमें सोचकर आंसर देखो, पहले क्या कह रहा है वो, आर वेक्टर नीचे आर स्क्वायर, इसका मतलब इसे सोल्व किया गया। तो बताओ आर का मैंने क्या बताया था, एक्स के सापेक्ष, बस यहां एक्स अपॉन आर कर दो, इसमें वाई अपॉन आर, इसमें जेड अपॉन आर, आर नीचे बाहर निकाल लियो, तो वन अपॉन आर स्क्वायर, एक्स आई वाई जे जेड के, और ये हमारा आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर बटे आर का स्क्वायर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इन्हें बच्चों देखो फाइ दिया है ये, और 100 करना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है फाइ का, ये आएगा। तो पहले एक बात सोचो, जब फाइ का ग्रेडियंट निकालना है तो फाइ का एक बार करना होगा एक्स के इंटू में आई, फिर फाइ का करना होगा वाई के इंटू में जे, ऐसे करेंगे ना। तो एक बार तुम मुझे इस फाइ का एक्स के करके दिखा दे रहा, क्या आएगा, एक्स से करना, तो एक्स तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब सारे कांस्टेंट नहीं, इन सब का करना पड़ेगा क्योंकि आर कांस्टेंट नहीं होता। करके दिखाओ इस वाले का, पहले वाले का 6 आर डेल आर ओवर डेल एक्स, इस वाले का बताओ 4 1/2, तो 2 बाहर जाएगा, आर की पावर 1/2 -1 डेल आर ओवर डेल एक्स, इसका बताओ 6 इंटू -1/3 आर की पावर -1/3 -1 डेल आर ओवर डेल एक्स। समझ में आ गई, या डेल आर डेल एक्स पहले ही बंदा लास्ट में एक बार लिख दियो, वो तो मर्जी है तुम्हारी, थोड़ा सही करो इसे। यहां पे देखो, चाहो तो तुम इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन आर, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, नहीं एक्स अपॉन आर, इसकी जगह भी एक्स अपॉन आर। ठीक, तो डेल आर इंटू में आ जाएगा एक्स अपॉन आर, यहां आ जाएगा 2, आर की पावर कितनी बचेगी माइनस के 1/2, और यहाँ एक्स अपॉन आर, यहां आ जाएगा माइनस के 2, आर की पावर माइनस की 4/3, और यहां आ जाएगा एक्स अपॉन आर, क्योंकि डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू होती है एक्स अपॉन आर। ये रहा, पूरे में ये आर कट जाएगा, 6 बचेगा, एक्स को मैं ले दूंगा, यहां बताओ 2, आर की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर ले जाओ माइनस के 3/2, और माइनस के 2, ये ऊपर ले जाओ, आर की पावर कितनी जाएगी माइनस के 7/3, अब बाहर आ जाएगा एक्स, ये तो आ जाएगा। सोच के बोलना, जब तुमने फाइ का एक्स के निकाला ये एस है, वाई के क्या आएगा, वाई के करेंगे तो बस पीछे क्या आ जाएगा, यहाँ वाई आ जाएगा, और फिर जेड करेंगे तो पीछे जेड आ जाएगा, और जब फॉर्मूला भरेंगे तो ये सारा सब में से कॉमन आ जाएगा, ये वाला नहीं आ जाएगा, और पीछे क्या बचेगा बताओ, एक्स आई वाई जे जेड के, वो क्या बन जाएगा आर वेक्टर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट डेल फाई डॉट डी आर निकालना, ये आएगा।
बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं हम। पहले डेल फाई का मतलब क्या है, डेल लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की परिभाषा खोलो, क्या करना पड़ेगा बताओ। फाई का, अरे ग्रेडियंट बताया होता, फाई का एक्स के इंटू में आई, फाई का वाई के इंटू में जे, फाई का जेड के इंटू में के, ये होता है ग्रेडियंट। और ये है, ये क्या लिखा हुआ है, टोटल डिफरेंशिएशन। तो अभी तुम्हें समझाया था मैंने टोटल का मतलब क्या है, डी आर का क्या मतलब बताया था बताओ। देखो वहां पर लिखा हुआ था डी आर, टोटल डिफरेंशिएशन, नहीं, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ये लिखवाया होगा। तो यहां आ जाएगा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के और डी जेड। बताओ डॉट कैसे होती है आई की, तो डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू में, फिर डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू में, और फिर डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू में डी जेड, सॉरी डी जेड, ये आ गया। बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला है, हाँ बोलो। टोटल का ही फॉर्मूला है। अभी मैंने बताया था किसी फंक्शन का टोटल निकालना हो, यू का निकालना, तो यू का पहला करोगे एक्स के पीछे डी एक्स, यू का करोगे वाई के पीछे डी वाई, यू का करोगे जेड के पीछे डी जेड। तो देखियो यो बिल्कुल इसके जैसा नहीं है, बस यहां लिख देंगे क्या, डी फाई, यही प्रूफ करना था। सही है, ठीक जी। बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा, खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज ये। देखिए ग्रेडियंट निकालना है आर के पावर -3 का, ये -3 है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर होगा तो ग्रेडियंट निकल ही नहीं सकता। ग्रेडियंट किसका निकलता है, जिसमें वेक्टर नहीं होता, स्केलर का, ठीक है। तो यहां वेक्टर नहीं है, करो डेफिनेशन लगाओ लेफ्ट हैंड साइड में, डेल आर के पावर -3, बोलो क्या होगा, एक बार तो करना होगा एक्स के, फिर इंटू में आई, एक बार करना होगा वाई के, एक बार करना होगा जेड के। तो तुम मुझे केवल एक्स के करके दिखा दो, वाई जेड के तो मैं कर लूंगा। बताओ, -3 आर की पावर -4 डेल आर ओवर डेल एक्स, ऐसे ही वाई के हो जाएगा, ऐसे जेड के हो जाएगा। बताओ पूरे में कॉमन क्या जाएगा, बस। या एक काम कर लो, इसकी भी वैल्यू खोल दो, -3 आर की पावर -4, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन आर, या आर को इसके साथ एडजस्ट कर लो, -3 आर की पावर -5 एक्स आई, ठीक है। अगले तुम करते रहोगे, बताओ पूरे में कॉमन क्या जाएगा, बस अगले में वाई जे प्लस जेड के, और वो हो जाएगा आर वेक्टर, यही प्रूफ करना था, ये आर वेक्टर है पीछे। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लिखिए डाइवर्जेंस, लेट एफ एक्स वाई जेड, वेक्टर लगाना इस पर, इज ए वेक्टर फंक्शन, ये एक वेक्टर फंक्शन है। देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, संकेत होता है डे लिखते हैं, बीच में डॉट लगाएंगे, और जो फंक्शन है जिसका तुम निकालना चाहते हो एफ लिखोगे। एक संकेत तो ये है, दूसरा है डी आई वी लिखते हैं, और वो फंक्शन लिखते हैं जिसका तुम निकालना चाहते हो। तो या तो ये लिखिए या ये संकेत, मतलब क्या है, जो फंक्शन है तुम्हारी उसका करोगे तुम एक्स के, डॉट लगाओगे, आई लिखोगे, फिर एफ लिखोगे, एफ का करोगे वाई के, फिर डॉट लिखोगे, जे लिखोगे, फिर एफ लिखोगे, फिर जेड का करोगे, जेड के सापेक्ष, और के क्या लिखोगे, के। डॉट में तुम आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आई डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल एफ ओवर डेल वाई, अब प्लस के डॉट डेल एफ ओवर डेल जेड। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जब समेशन में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन में बस एक लिख देते हैं और कहते हैं जैसे ये हुआ ना ऐसे ही बाकी हो जाएंगे, ठीक।
यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, जब भी डाइवर्जेंस निकलता है तो वेक्टर फंक्शन का निकलता है, जबकि ग्रेडियंट जो निकलता है वो स्केलर फंक्शन का निकलता है। अब यहाँ देखो, तभी तो यहाँ डॉट लगाया, यहाँ देखो इसकी इसमें करोगे तो डॉट करोगे, क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर है और आई भी एक वेक्टर है। जबकि ग्रेडियंट में क्या था, यहाँ पे देखो डेफिनेशन दोनों की सेम है, वहां भी ग्रेडियंट में क्या था, एफ का करो एक्स के इंटू में आई लिखो, वहां सिंपल गुणा थी, और यहाँ पे क्या है, डॉट है, बस इतना अंतर आया। याद कैसे रखेंगे, डाइवर्जेंस डी से बनता है तो डॉट आएगी। अब मैं कर्ल सिखाऊंगा, कर्ल कर्ल बनती है सी से, तो उसमें यहां क्रॉस आएगी, बस इतना अंतर है। ग्रेडियंट में ग्रेडियंट होता है जनरल, तो जनरल का मतलब होता है सिंपल गुणा, तो सिंपल गुणा आती है। ऐसे याद रख लीजिए, मतलब डाइवर्जेंस में डॉट आता है, कर्ल में क्रॉस आता है, जो ग्रेडियंट होता है उसमें कुछ नहीं आता, सिंपल गुणा होती है। ठीक है, इसे नोट करिए और जल्दी से मैं इसके बारे में फिर और बातें बताता हूं तुम्हें। ये इतना कर लिया। अब ये बताओ इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा। डाइवर्जेंस निकलता है किसी वेक्टर फंक्शन का, लेकिन आंसर कैसा आएगा, स्केलर आएगा, क्योंकि जब डॉट करोगे तो डॉट में क्या बनता है, स्केलर। तो ये इसमें नोट करने वाली बात है, तो यहां पर लिखेंगे नोट। जो डाइवर्जेंस होता है एफ, वो क्या होता है, स्केलर। पहली बात तो ये ध्यान रखना। इफ अगर डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का 0 आ जाता है तो ऐसी वेक्टर फंक्शन को सोलेनोइडल बोलते हैं। देन एफ इज कॉल्ड सोलेनोइडल फंक्शन, NOIDAL। वेक्टर फंक्शन कह सकते हो क्योंकि वेक्टर में होगी। सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ और तुमने उसका ग्रेडियंट निकाला और डाइवर्जेंस निकाला और वो तुरंत क्या आ गया, 0। ठीक है, तो 0 आने पर कह देना कि जो हमें फंक्शन दी गई थी वेक्टर फंक्शन, वो सोलेनोइडल है। अब मैं क्वेश्चन जो करता हूं इसके डाइवर्जेंस के, इससे नहीं करता कभी फॉर्मूले से, तो मैं तुम्हें तुक्का बताऊंगा, उससे तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले एफ का करना होगा एक्स के, फिर डॉट लगानी होगी आई के साथ, ये तो है। ठीक, इतना टाइम लगेगा, उससे मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं कि ऐसे निकालना डाइवर्जेंस जब भी निकालो शॉर्टकट से। तो मैं लिख रहा हूं नंबर 3 पर शॉर्टकट। सारे क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा मैं। शॉर्टकट क्या होता है, देखिए, जो तुम्हें एफ दी गई होगी वो 100% वेक्टर के रूप में दी गई होगी, ऐसे दी गई होगी, उसमें आई जे के ये होंगे, इस टाइप में दी गई होगी, और तुम्हें इसे क्या निकालना है, डाइवर्जेंस, ये निकालनी डाइवर्जेंस। तो कुछ मत करना, जो आई का कोफिशिएंट होगा, किसका, कोफिशिएंट ऑफ आई का उसका करना एक्स के, सही है, बस। अब फिर जो जे का कोफिशिएंट होगा उसका करना है वाई के, यहां लिख दिया मैंने कोफिशिएंट ऑफ जे, और यहां पर अगर तुम्हें के का जो कोफिशिएंट होगा उसका करना है जेड के कोफिशिएंट ऑफ के, बस इतना काम करना, और 1 सेकंड में 1 लाइन में ही आंसर आ जाएगा। सही है, एक क्वेश्चन तो मैं करके दिखा देता हूं, फिर तुम्हें डाइवर्जेंस समझ में आ जाएगी। मान लीजिए तुम्हें क्वेश्चन दिया गया ये, एफ बराबर दे दिया गया 3x² प्लस के y² प्लस के z² इंटू में आई प्लस के e की पावर x प्लस y कह दो j, और यहां आ गया z² और प्लस के साइन x, और यहां आ गया k। तुमसे कहा गया इसका डाइवर्जेंस निकाल दीजिए, इसका क्या निकाल दीजिए, डाइवर्जेंस। तो देखिए ध्यान सुनना, जो i का कोफिशिएंट है उसका करना x के, बस केवल x के, बताओ क्या आएगा, 6x, इसका 0 इसका 0, बस। उसके बाद में प्लस लगाओगे, जो j का कोफिशिएंट है उसका करना है y के, तो y कहां है, यहां है, तो y का हो जाएगा 1, और e की पावर x इंटू में रहेगा। फिर इसका करना है तुम्हें z के, z ये रहा 2z, बस आंसर आ गया। समझ में नहीं आया कुछ भी तुम्हें, आई जे के मत लिख देना, इसके अंदर में आंसर आएगा इसका, कभी आई जे के लिख दो, बस कोफिशिएंट जो आई का है उसका करना है आई एक्स के, सही है, आई नहीं लिखना, बस ये शॉर्टकट है इसका, जल्दी को नोट करो। ठीक है, जाओ।